अखिलेश यादव के रामनवमी को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव व सांसद विनोद सोनकर जी। सर, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी अब इसको मुद्दा बना के लगातार उनको घेर रही है और जवाब दे रही है ट्विटर पर ही। देखिए, हमको घेरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं उनको घेरी हुई है। जो सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इसको उनको जवाब देगी। जो लोग कल तक मजार मजार घूम रहे थे, रोजा इफ्तार की पार्टी कर रहे थे, टोपी पहन रहे थे, आज उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखकर सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है कि जिस तरह से इनके पिताश्री ने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, वो लोगों को याद है। इसलिए अखिलेश जी, सनातनी होने का ढोंग मत करिए। आप पूरी तरह से बेनकाब हैं। सब जानते हैं कि आप टोपी पहनने वाले लोग हैं, रोजा इफ्तार की पार्टी करने वाले लोग हैं, मजार मजार घूम के माथा टेकने वाले लोग हैं। तो चूंकि अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बीजेपी इसका श्रेय ले रही है, तो क्या इस चुनाव में इसका जिक्र किया जाएगा जिसका अभी आपने किया? देखिए, इसको श्रेय लेने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में, देश में रामलला की मंदिर किसके प्रयास से और किसके नेतृत्व में बनी है, और किसके प्रयास और किसके नेतृत्व में गोली चली थी, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उसको बताने और याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सर, एक सवाल और है। मायावती ने अभी महंगाई को लेकर ट्वीट किया, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अन्य खाद्य दामों की भी मांग बढ़ रहे हैं, इसको लेकर मायावती ने सरकार के ऊपर टिप्पणी की और कहा इस पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। नहीं, जब आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है, तो बहन जी को उत्तर प्रदेश में और देश में महंगाई दिख रही है। 4.5 साल जो 5 साल तक आराम से रही है, अब उत्तर प्रदेश की महंगाई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल उन्हीं से है। जिस यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार को इन्होंने समर्थन दिया था, उन्हीं के शासनकाल में एपीएम समाप्त हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम, जिसकी वजह से सरकार का हस्तक्षेप इसमें बंद हुआ, समाप्त हुआ। और साथ ही साथ यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार के समय में ऑयल कंपनियां बार बार कहती रहीं कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने दाम नहीं बढ़ाया और ऑयल बॉन्ड जारी किया। लाखों करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी हो गया, जिसकी मैच्योरिटी अब पूरी हुई है। उस ऑयल बॉन्ड में भी गरीबों का पैसा लगा है, देश और प्रदेश के लोगों का पैसा लगा है। आज ऑयल बॉन्ड का भुगतान करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल कंपनियों को दाम बढ़ाना एक मजबूरी सी हो गई है। लेकिन निश्चित रूप से जल्द इस पर नियंत्रण होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। सर, चूंकि अगर बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा लगातार मांग कर रहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा हो, नहीं तो कल वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूकेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे के नाम पर अब ये राजनीति कर रहे हैं। चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे लाल किला हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, इनके रैलियों में क्या हुआ है सब ने देखा है। अब देश का किसान और देश के लोग इनके साथ नहीं खड़े हैं। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए अब इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना या दुर्भाग्यपूर्ण आंदोलन चलाना चाहते हैं, जो इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं शरद पवार, उन्होंने कहा है कि जो लखीमपुर खीरी कांड में कार्यवाही हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हुई है, सरकार को समुचित कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, हमको शरद पवार जी के नसीहत की ज़रूरत नहीं है। वो हमको नसीहत देने के बजाय महाराष्ट्र की सरकार को देते, जहाँ का गृह मंत्री ही लापता है। रही उत्तर प्रदेश सरकार की, सरकार ने पहले दिन से कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, पूरी कड़ाई से करेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो नसीहत की जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं, महाराष्ट्र सरकार को है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की कार्यशैली रही है पूरा यूपी जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए शायद उनको अंतर पता नहीं है। कैमरा कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।